Hello people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss the odd sentence questions which appeared in slot 2 in CAT 2024. ठीक है, तो slot 2 में जो questions आए हैं odd sentences के, आज हम लोग वो discuss करते हैं. Okay, pattern same है. 5 statements आपको दिए गए हैं, आपको पता लगाना है कि odd statement कौन सा है. ठीक है, तो इसको हम अप्रोच को एग्जैक्टली वैसा रखते हैं जो आप कह सकते हो एग्जाम काइंड ऑफ अप्रोच है, कि जब आपको नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे कैसे आप धीरे धीरे चीज़ों तक पहुंचते हो, सही आंसर तक पहुंचते हो. ठीक है, चलो. The UK is a world leader in developing cultivated meat, and the approval of a cultivated pet food is an important milestone. सबसे पहला सेंटेंस यूके के बारे में बात कर रहा है, कल्टिवेटेड मीट के बारे में बात कर रहा है, अप्रूवल के बारे में बात कर रहा है और कल्टिवेटेड पेट फूड के बारे में बात कर रहा है. तो कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ गई डायरेक्टली. तो कुछ यूके, पेट, कल्टिवेटेड मीट एंड कल्टिवेटेड पेट फूड. ठीक है, एंड अप्रूवल. Next statement. If we are to realize the full potential benefits of cultivated meat, the government must invest in the research and infrastructure. फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में एसेंस में एक बहुत बड़ा लीप है. ध्यान से समझो. पहला सेंटेंस काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी लग रहा था, या लग रहा था एक आइडिया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पढ़ते साथ ही ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ कंक्लूडिंग इसके तरफ जा रहा है. कंक्लूडिंग एसेंस है. कैसे? अगर हमें फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर में. कहाँ से आया ये आइडिया अचानक? इसके पहले भी कुछ आइडियाज होंगे ना, देन वी कैन टॉक अबाउट इट इफ वी आर टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल. उससे पहले हमें ये जानना होगा कि उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या हो चुका है और अब आगे बढ़ाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं. देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमने एकदम करेक्टली फिगर आउट कर लिया है. मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि जब एग्जाम में आप पढ़ते हो ना स्टेटमेंट्स, तो जो आइडियाज, इनिशियल आइडियाज क्रॉस करते हैं आपके दिमाग में, वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं. दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से. ओके. The first UK applications for cultivated meat produced for humans remains under assessment with the Food Standards Agency. जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था और जो थर्ड वाला स्टेटमेंट, इट इज गोइंग बैक टू दिस आइडिया ऑफ कल्टिवेटेड मीट की जो एप्लीकेशन था वो अभी भी अंडर असेसमेंट है. जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी उसको असेस कर रही है कि कल्टिवेटेड मीट के बारे में हम क्या कर सकते हैं. कैन वी गिव इट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस एंड स्टफ, कैन वी हैव इट इन आवर मार्केट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो दिस रिमेन्स अंडर असेसमेंट. दैट इज व्हाट द थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट. फोर्थ, the previous UK government had been looking at fast tracking the approval of cultivated meat for human consumption. यहाँ पे एक टाइम लीप है. अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा ऑड सेंटेंसेस का, जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम कह सकते हैं एक सेंटेंस ऑड है, देयर वाज अ क्राइटेरिया नेम्ड एज क्रोनोलॉजी, टाइम बेस्ड. अभी तक जितने स्टेटमेंट्स हमने पढ़े वो करंट सिनेरियो को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. फोर्थ स्टेटमेंट सडनली टेक्स अस बैक टू प्रीवियस यूके गवर्नमेंट एंड द सिनेरियो देयर, कि वहां पे क्या हुआ था. दे वर लुकिंग एट फास्ट ट्रैकिंग द अप्रूवल ऑफ कल्टिवेटेड मीट, राइट. अभी देखो, ये क्राइटेरिया हो सकता है फोर्थ को ऑड वन आउट कहने का, बिकॉज all of the statements that we have read was in the present tense, but we need to be very careful. First, फिफ्थ स्टेटमेंट अभी भी पेंडिंग है तो वो हमें पढ़ना ही है. सेकेंड चीज है, हो सकता है दिस स्टार्ट्स द पैराग्राफ एंड देन वी आर लुकिंग एट द करंट सिनेरियो. ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये स्टार्टिंग है और उसके बाद हम करंट सिनेरियो को देख रहे हैं. समहाउ लेट्स से वी आर कंक्लूडिंग विद स्टेटमेंट नंबर 2. अभी एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रही हूँ. दिस मे नॉट बी द करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, ये हो सकता है. तो इमीडिएटली जस्ट बिकॉज अभी तक प्रेजेंट में पढ़ा, अचानक से पास्ट आ गया, इमीडिएटली रिजेक्शन नहीं होगा सेंटेंसेस का. उसको हम देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो में. ठीक है. इट अंडरस्कोर्स. अब ये इट क्या है ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसका मतलब फिफ्थ ऑड वन आउट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये ना एक प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इससे पहले कुछ डिस्कशन होगा, कोई सब्जेक्ट होगा. इट इज ओनली टेकिंग द आइडिया अहेड. दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली लिंक्ड टू सम अदर सेंटेंस इन दिस बैच. कौन सा सेंटेंस है वो देखना पड़ेगा. इट अंडरस्कोर्स. अंडरस्कोर मतलब होता है हाईलाइट.
the potential for new innovation to help reduce the negative impacts of intensive animal agriculture. अच्छा, मतलब अगर हम कल्टिवेटेड मीट की तरफ जाएं तो वो एनिमल एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर आता है ना वो रिड्यूस होगा. सो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज टाइप टू वन, राइट, जो इंट्रोड्यूस कर रहा था कि इट इज UK is developing cultivated meat and approval is a milestone. And why this is important, this approval, why this is important, it underscores the potential for innovation to help reduce the impact of intensive animal agriculture. So 1 and 5 are closely tied. 2 and 3 are also closely tied. कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो अंडर असेसमेंट है एंड 2 रैप्स इट अप ब्यूटीफुली कि अगर हमें पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना है देन वी मस्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उस हिसाब से ऑड वन आउट कौन सा हुआ? स्टेटमेंट नंबर 4 व्हिच टॉक्स अबाउट प्रीवियस UK गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट रियली कनेक्ट टू एनी अदर सेंटेंस. इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं मिल पा रही है मुझे. आई नो 1 and 5 आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन रिलेशनशिप. आई नो 3 विल कम आफ्टर दैट बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द सिनेरियो देयर ऑन, एक बिल्डअप दे रहा है. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 2 से हम उसे समराइज कर रहे हैं, बट 4th के लिए मुझे कोई पेयरिंग नहीं मिल पा रही है. ठीक है, इट क्रोनोलॉजी वाइज भी दैट इज अ मिसफिट एंड सिंस आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी अदर पेयर तो डेफिनेटली ऑड सेंटेंस है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट नंबर 4. अगर मुझे रेट करना है क्वेश्चन को, आई वुड रेट इट एज मीडियम, नॉट इजी. वाई? कंफ्यूजन का चांस बरकरार है, बहुत इजीली नहीं आइडेंटिफाइबल है. आई वुड से दैट बिकॉज कीवर्ड्स ना सिमिलर है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी ऑड सेंटेंसेस में जो आया था स्लॉट 2 में सेम आइडिया अप्लाई करेंगे. इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और जैसे जैसे जो आइडियाज आते हैं दिमाग में पढ़ने के बाद उस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे. ओके, चलो. No known real researcher of human behavior would say that gender is all nature or all nurture. हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या है ऑल नेचर ऑल नर्चर. कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया ना कि जेंडर के डेफिनेशन पे शायद बात हो रही है कि जेंडर को हम ऑल नेचर कहें या ऑल नर्चर कहें. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. सो जो रिसर्चर्स हैं, पीपल हु रिसर्च अराउंड ह्यूमन बिहेवियर, दे हैव नॉट बीन एबल टू पुट देयर फिंगर डाउन on the definition of gender probably, which is all nature or all nurture. Okay, the evidence for biological basis for gender certainly doesn't mean that we should be complacent in the face of sexism. कुछ नया आइडिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. किस चीज का? सेक्सिज्म का, राइट. इससे पहले हम जेंडर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे शायद. अभी एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्सिज्म का. कंप्लेसेंट मतलब laid back. This statement is talking about that although there are biological differences between a man and a woman, right? Biological basis for gender, ये एक हमारा डिफरेंशिएट करने का तरीका है as human species, that we categorize like on the basis of so and so features we categorize people to be men and then women, biological जो definitions होता है. But it does not mean that we should be complacent as in laid back in the face of sexism. Sexism क्या होता है? When there is discrimination on the basis of gender, so we should not be laid back. अभी देखो 1 और 2 ना एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड तो लग ही रहा है. या तो मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स आगे देखने को मिले जहाँ पे जेंडर और सेक्सिज्म के आइडिया को एक साथ लेकर गया हम जा रहे हैं, देन आई कुड प्रॉब्ली से दैट 2 इज समहाउ कनेक्टेड. अदरवाइज दिस सीम्स लाइक कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस. जेंडर है एक आइडिया सेक्सिज्म के अंडर विदाउट अ डाउट, बट फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ तो कोई रिश्ता नहीं है उसका. ओके, Many people are uncomfortable with the idea that gender is not purely a social construct. Again, it is going back to how people are perceiving gender, right? Socially कैसे वो perceive किया जाता है. 1 was talking about the researcher's perspective, 2 sexism के बारे में बात था, 3 सोशली कैसे परसीव किया जाता है जेंडर को, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में हम जेंडर को किस तरह से डिफाइन करते हैं. 1 and 3 somehow are harboring on this topic of defining gender or perceiving gender. 2 is introducing an additional idea of sexism. Okay, डिस्पाइट दिस एम्पेरिकल ट्रूथ, यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ये दिस प्रोनाउन किसके लिए है. इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई बात तो कहीं पर हो चुकी है या तो 5th में होने वाली है. ओके, एम्पेरिकल मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस. सो डिस्पाइट दिस एम्पेरिकल ट्रूथ,
Researchers who study the biological basis of gender often face political pushback. इसका मतलब ये फर्स्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे रिसर्चर्स की बात हो रही थी कि रिसर्चर्स अभी खुद ही डिफाइन नहीं कर पाए अच्छे से, और दे आर नॉट रेडी टू पुट अ फिंगर ऑन समथिंग एंड से दैट ओके जेंडर इज ऑल नेचर और ऑल नर्चर. बट इसके बावजूद जो रिसर्चर्स इसको स्टडी करते हैं कि एक्चुअली क्या सच है, researchers who study the biological basis of gender, they are facing political pushback. 1 and 4 there seems to be a strong connection. 2 again sexism का आइडिया जो अभी तक मुझे और दिखा नहीं है. 3 again is socially कैसे परसीव करते हैं, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में जेंडर को कैसे परसीव करते हैं. There is a political preference for gender to be only a reflection of social factors and so entirely malleable. Malleable मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल. कॉन्टेक्चुअली अगर हम बात करें, मैलेबल मतलब फ्लेक्सिबल. और अगर वर्ड टू वर्ड अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में जाओगे तो मैलेबल क्या होता है, एक ऐसी चीज जो गोल्ड हम उसे कहते हैं मैलेबल मेटल. इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू शीट्स, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, वो मैलेबिलिटी होती है. कॉन्टेक्चुअली जेंडर इज सपोज टू बी फ्लेक्सिबल. वो इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसका बाउंड्रीज ऑफ डेफिनेशन नहीं है. एंड देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेफरेंस फॉर जेंडर टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल फैक्टर्स. ठीक है, तो अगेन अगर मुझे सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 3 और 5 3 और 5 somehow is going along the same lines. यहाँ पे सोसाइटी का एक फैक्टर है, जेंडर एक फैक्टर है और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट एक फैक्टर है. एंड दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट कैसे जेंडर फ्लेक्सिबल है. ठीक है, मैलेबल है मतलब फ्लेक्सिबल है. एक बात ध्यान रखो, मुझे अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि 2 का और कोई पेयरिंग मुझे मिला ही नहीं है, बिकॉज सेक्सिज्म का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ था 2 में, जिसका कोई भी पेयर हमें अभी तक नहीं मिला है. 2 को मैं किसी और के साथ पेयर नहीं कर पा रही हूँ. अगर मुझे नहीं भी पता कि 1 3 4 5 का एक्चुअल सीक्वेंस क्या होगा सेंटेंस अरेंजमेंट का, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ऑड वन आउट स्पॉट करना था, तो अगर पूरा समझ में नहीं भी आ रहा तो ये समझ में आ रहा है कि 2 को तो पेयरिंग ही नहीं मिल रहा है, और अगर कहीं पेयरिंग नहीं मिल रहा ऑब्वियसली दैट हैज टू बी द ऑड वन आउट. So why that is the odd one out? No pairing, because it introduces a new idea of sexism which is not related to the ideas introduced in the other sentences. Okay, तो correct answer क्या है? 2. ठीक है, ये easy था spot करना. Although statements are a little psychological in nature, आपको लग सकता है थोड़ा dense है, थोड़ा heavy है, but आप सारी चीजों को अगर एकदम समझने की कोशिश करोगे एग्जाम सिनेरियो में, पॉसिबल नहीं भी हो सकता है. तो थोड़ा सा आपको कभी कभी आप एक्ट इंटेलिजेंटली एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, ये एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या. एलिमिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Okay, so I hope you have understood and you have had a good learning through this. I will again we'll discuss slot 3 questions also. ठीक है, slot 1 2 3 सारे questions discuss करेंगे तो clarity मिल जाएगी हमें. And I hope you have understood. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.